चलिए भाई बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को मतलब क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा टॉपिक की ब्रीफिंग दे देता हूँ। बच्चों प्लीज देखो, एमसीजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऋषभ कहाँ बिजी है? तो भाई इस चैप्टर में जो अब लास्ट टॉपिक हम लोगों को करना है वो है एमसीजी, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सुन लीजिए, बड़े ही बेहतरीन न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इस वाले पार्ट से, बट टॉपिक तो आता ही है, साथ में इसके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। और एक बार अगर आप लोगों ने ढंग से समझ लिया, इसका न्यूमेरिकल बन जाएगा, 100% बन जाएगा, बस थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। करें आशीष? तो यार एमसीजी किस बात पे बेस्ड है, आप लोग मुझे बस इतना बताओ। अगर एक कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है, नहीं लेंगे फिर पैसे, ओए मत लो यार। अरे वो नहीं, उनको ऐसा पैसे नहीं आ रहा है। 10 रुपए कैशबैक है ना, 10 रुपए कर रहे हो, 10 रुपए कैशबैक। इसके लिए 10 का मुझे बोला था खरीद के ला। अब तो मिल जाएगा, वो कहाँ जा रहा है, वो जाते हुए ले लियो, अभी कमाने 10 रुपए। सुनो क्लास, बात ऐसी है, ये कॉइल आप लोगों की किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस्ड हो तो एक कॉइल क्या करेगी, इसके ऊपर टॉर्क लगेगा और ये घूमेगी। कितने से बोलो? NIAB sin थीटा के टॉर्क इसके ऊपर लगेगा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है ना, पूरा मुद्दा, हम लोग ना यहाँ पर ना एक इस तरह की रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, समझना यार, थोड़ा चुप रहो तभी हो पाएगा पूरा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर टॉपिक छूट जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज ये खत्म हो जाए, अगली क्लास में हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है कैपेसिटेंस पोटेंशियल, आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरह की मैग्नेट मैंने बोली थी। थोड़ा टॉपिक समझाना पड़ेगा पहले 10-15 मिनट। नॉर्थ और साउथ पोल, ये कुछ ऐसा होता है बच्चों की इस तरीके की, देखो इस तरह की है ना, नॉर्थ पोल भी ऐसा और साउथ पोल भी ऐसा, पीछे तो मैग्नेट है लेकिन इनकी कर्व शेप ऐसे बनाई जाती है। अच्छा, इस तरह की शेप बनाने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती होगी? अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं और बीच में कॉइल को ऐसे प्लेस करते हैं, बीच में कॉइल को ऐसे प्लेस करते हैं, समझना बात को ध्यान से। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, इस मैग्नेट्स का टॉप व्यू देखूं, बातें मत करो, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। समझो मेरी बात को, मैं दिखाता हूं कैसे बोलना चाह रहा हूं। ये नॉर्थ और ये साउथ। कुछ बच्चे कह रहे थे कॉइल सर्कुलर कैसे होगी, तो मैंने इसका आपको फंडा थोड़ा समझाया था। मैंने कहा था कि मेरे पास जैसे ये एक सिलेंड्रिकल चीज है, इस सिलेंडर के ऊपर ना वायर को ऐसे लपेटा जाता है। कोई भी रेक्टेंगुलर वायर ऐसे हवा में थोड़ा है, हवा में थोड़ा रेक्टेंगुलर वायर बना दोगे आप लोग। तो एक हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल कोर लेते हैं और उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको लपेट देते हैं। अब बता रहे इसका शेप कैसा बना? अरे बना रेक्टेंगल? नहीं बना, ध्यान से देखो ना आप लोग। और ऐसे इसको रख देते, बातें मत करो यार, ध्यान समझो, टॉपिक भी समझा रहा हूं आप लोगों को ये वाला, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जरूरत है इसकी। तो आप लोगों को मैंने इस तरीके से कोर के ऊपर ऐसे वायर को लपेट दिया, जो कि वायर का शेप कैसा बन गया, रेक्टेंगल। ऐसे करके मैग्नेट लगी हुई है, देखो ऐसे करके, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। टॉप से देखूंगा मुझे क्या दिखेगा? मैग्नेट तो मुझे ऐसे दिखेंगी, और ऊपर से मुझे क्या दिखेगी? कोर दिखेगी। क्या दिखेगी बोलो? कोर। इस कोर को लेने का फायदा क्या होता है मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं, उसके बाद तो डेरिवेशन पार्ट बहुत ईजी है। मुद्दा बस इतना सा है, तुम्हें याद आ जाएगी गैल्वेनोमीटर में हमने क्या पढ़ा था। ये कुछ इस तरीके से सीन बनाया गया भाई यहाँ पर कि आप लोगों के, फिर वही बातें, डिस्टर्बेंस मत करो यार, हमें टॉपिक ना बहुत शॉर्ट में बताना होता है, थोड़ा आप लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, उसमें दिक्कत होती है। अब ये चीज मैंने इस कोर के ऊपर ऐसे लपेट दी, और एक ना पॉइंटर इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, एक पॉइंटर इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। अब तुम समझने की कोशिश करना, पहले तो मुद्दा समझते पूरा। ये मैंने कॉइल इसके ऊपर ऐसे लपेट दी और यहां से 2 तारें निकाल दी, एक प्लस टर्मिनल और एक बोलो क्या, माइनस टर्मिनल। और ये ना अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर का ढांचा है, तो गैल्वेनोमीटर सबने देखा होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का आप लोगों को सेटअप दिखा होगा अपनी लैब के अंदर, कुछ इस तरीके का। एक यहाँ पर टर्मिनल होता है, यहाँ पर टर्मिनल होता है, वो कुछ नहीं है, अंदर से तारे आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का एक मीटर लगा हुआ है। अंदर का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। अंदर एक कॉइल है जिसके ऊपर आप लोगों ने इस तरफ क्या लगा रखी है बताओ जरा, इस तरफ भी मैग्नेट है और इस तरफ भी बोलो क्या है, मैग्नेट है। थोड़ा सा दिमाग लगाना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ये आपकी ऐसे यहाँ पर पॉइंटर है, पॉइंटर है 0 रीडिंग 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3,
होगा क्या हर्षित, ये कुछ इस तरीके से समझो, ये पॉइंटर है, पीछे मीटर लगा हुआ है, पीछे मीटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर है और ये कॉइल ऐसे लपेटी हुई है। सोचो इसमें करंट जाएगा, सोचो इसमें क्या जाएगा, करंट। अब करंट जाएगा तो इस वाली साइड पर करंट ऐसे जाएगा, उस वाली साइड पर करंट ऐसे आएगा। तो मुझे बताना, जब भी एक रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। क्योंकि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है तो बोलो इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर होती है एमसीजी के, क्योंकि मैग्नेट लगी हुई है, तो हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड है, बट हर वक्त करंट तो नहीं है। तो जैसे ही आप इस गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स को किससे जोड़ते हो, बोलो, किसी सर्किट से जोड़ते हो, किसी सर्किट से आप गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स को जोड़ते हो, तो इसमें क्या फ्लो करने लग जाता है, बोलो, करंट फ्लो करने लग जाता है। और जैसे ही इस कॉइल में करंट जाता है, इसके ऊपर टॉर्क लगता है, और जैसे ही ये कॉइल घूमेगी, या तो ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी, तो बोलो क्या होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पॉइंटर, एक मजे की बात और क्या है, ये पॉइंटर अभी बीच में है बिल्कुल। अगर करंट गया इस साइड से, समझो मेरी बात को, करंट गया इस साइड से, तो मान लो टॉर्क ऐसे लगा। सोचो करंट जब इस साइड से आएगा तो टॉर्क ऐसे लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते के साथ ही जो चीज अंदर जा रही थी वो बाद में कहाँ आएगी, बाहर आएगी। परीक्षा नहीं आ रहा समझ में, कुछ याद आ रहा है, मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया था, अरे पक्का बताओ। तो मुझे बस ये आपको थोड़ा समझाना था कि एक्चुअली में एक गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, उसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। तो उसका मेन प्रिंसिपल ये है कि उसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर का ढांचा क्या है, कुछ समझो, अंदर का ढांचा क्या है। तो अंदर का ढांचा ये है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने ऐसे कॉइल को लपेटा हुआ है, उस कॉइल के दो वायर वाले पॉइंट को बाहर निकाला हुआ है, उस कॉइल के दोनों तरफ क्या लगी हुई, बोलो, मैग्नेट लगी हुई, जिससे मैग्नेटिक फील्ड हर वक्त मौजूद है। जैसे इसमें करंट जाएगा, तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, एरिया भी इस कॉइल का अपना कुछ ना कुछ है, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा, बोलो, NIAB sin थीटा। कितना बोलो, NIAB sin थीटा। अब sin थीटा का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना सब बच्चे। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे, सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्यों बनाई। एक बार सुनिए, ऐसी मैग्नेट क्यों लगाई। एक बात बताओ, आपकी कॉइल सपोज करते हैं इसके ऊपर लिपटी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से लिपटी हुई है, मान लो। कैसे भाई, ये देखो ऊपर से कॉइल लिपटी हुई है ना, अरे कॉइल तो लिपटी हुई ना, टॉप व्यू देख रहा हूं मैं उसका। तो मुझे बताना जरा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे है। तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है वो ऐसे निकल रही है, जो ऐसे जा रही है वो ऐसे नहीं निकल रही है। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, सारी मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे है, समझो मेरी बात को। बच्चों को लगता है कि ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रही है, क्रॉस कभी नहीं करती। आपको पता है ये सीधी है, ये यहां से रिपेल करके यहां निकल जाएगी, यहां से रिपेल करके यहां निकल जाएगी, यहां से याद आ रहा है। इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या होता है वो सुनिए। देखिए आप लोगों को पता है, मान लो आपकी कॉइल ऐसी है, आप लोगों को मुझे भी बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब लगता है, नाजिया मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब थीटा कितना बने, 90 डिग्री। कितना बने, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बने, 90 डिग्री। मजे की बात ये इस केस में कि जब एरिया ऐसे है, तो मुझे बताओ एरिया वेक्टर कैसे है सचिन। अगर कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर कहां की तरफ, बाहर। मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे आ रही होगी, कितना एंगल है, बोलो 90 डिग्री। मान लो थोड़ा पॉइंटर घूम भी जाए, ऐसे हो जाए, तो मुझे थोड़ा तिरछा भी होगा, तो एरिया वेक्टर बोलो कैसा है। अब एरिया वेक्टर थोड़ा उस तरफ को है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बोलो रेडियल। कैसी है बोलो, मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जा रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हैं जो ऐसे जा रही है। तो मुझे बताओ जब मेरा एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा तो मेरी कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में भी है, वो उसके ऊपर कितना एंगल बना देंगी, 90 डिग्री, और कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगी, मैक्सिमम टॉर्क। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई वी शुड टेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हैं, कुछ थोड़ी ऐसे हैं, कुछ थोड़ी ऐसे हैं। तो जिस समय मेरी कॉइल घूम जाएगी ना, तो मान लो मेरा एरिया वेक्टर उस तरफ को हो गया, ये तो पॉइंटर है, इसको मत देखो, ये एरिया वेक्टर इस तरफ को हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी भी है जो उसके 90 डिग्री एंगल बना रही है। आशीष नहीं आ रहा ना समझ में। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि कॉइल कितना मर्जी रोटेट कर जाए, उसके साथ कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो क्या बना रही होगी, 90 डिग्री का एंगल। जैसे कि फिलहाल अगर कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना एंगल बना देगी, बोलो 90 डिग्री बना देगी। जब ये सीधा होगा तो ये वाली बना देगी 90 डिग्री। तो कुल मिला के सबसे पहले तो ये समझो कि गैल्वेनोमीटर में मुद्दा है क्या एक्चुअली में। तो भैया बात मुझे बस इतनी से समझ में आ रही है कि एक गैल्वेनोमीटर की, जो गैल्वेनोमीटर बंद कर देता हूं इसको, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर का सिस्टम ये है कि दो मैग्नेट लगी हुई है ऐसे करके, ताकि वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सके। बीच में क्या है बोलो, एक कॉइल है जिसके बाद दो पॉइंट हमने निकाल दिए। जैसे ही इन कॉइल्स में करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से बोलो क्या बनेगा, सिग्नल टॉर्क। जब ये घूमेगी तो पॉइंटर भी घूमेगा, और पॉइंटर घूमेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, करंट गिरता है।
अच्छा ज्यादा करंट आएगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, क्योंकि NIAB sin थीटा होता है। ज्यादा करंट पे ज्यादा टॉर्क मतलब ज्यादा घूमेगा, पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। थोड़ा करंट है 1 एम्पीयर तक रुक गया, ज्यादा करंट है 2 एम्पीयर तक डिफ्लेक्ट हुआ, जो हमारा वो कॉइल था, कॉइल डिफ्लेक्ट हुआ तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि पॉइंटर उस कॉइल से जुड़ा हुआ है। नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है। हाँ स्प्रिंग भी होती है नीचे, तो ये पूरा सिस्टम नीचे स्प्रिंग से भी जुड़ा होता है ऐसे करके, क्योंकि जब ये कॉइल घूम जाएगी करंट के आने की वजह से घूम जाएगी, समझ रहा? ये कॉइल करंट के आने की वजह से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, तो उसके बाद जैसे ही करंट जाएगा वापस भी आनी चाहिए। तो ये स्प्रिंग जो है जब वो कॉइल घूमती है तो स्प्रिंग हल्की से ट्विस्ट हो जाती है, क्या होती है बोलो? ट्विस्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे ही करंट खत्म होता है तो वो जो ट्विस्ट हुई थी उसकी वजह से वो वापस आ जाती है। नहीं आया ना? नहीं आया। मुश्किल लग रही है वाली चीज, तो मुझे बताना जरा एक बात। मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं भाई। जो टॉर्क पैदा हुआ है इसके अंदर, जो टॉर्क पैदा हुआ इस करंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होगा। अब कुछ कह रहे हैं रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, दोबारा समझते हैं। जो रीस्टोरिंग टॉर्क इस स्प्रिंग में बनेगा, सभी बच्चे इस स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क क्यों बनेगा? क्योंकि सर जब ये ऊपर से कॉइल ऐसे ट्विस्ट होगी तो नीचे की स्प्रिंग भी बोलो क्या होगी, ट्विस्ट हो जाएगी, और जैसे ही करंट खत्म होगा तो इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, खत्म। ये वापस कैसे आएगी, तो वापस लाएगी इसको स्प्रिंग। वापस कौन लाएगी इसको? स्प्रिंग के अंदर पैदा हुआ रीस्टोरिंग टॉर्क। स्प्रिंग के अंदर पैदा हुआ, तो मुझे बताओ स्प्रिंग में कितना रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा? जितना उसके ऊपर टॉर्क ऊपर से लगा, तो ऊपर वाला टॉर्क कितना लगा था बोलो? NIAB sin 90, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, एवरी टाइम 90 डिग्री एंगल बन रहा है। नहीं आ रही मेरी बात समझते? नहीं आ रहा याद है? और यहां पता है रीस्टोरिंग टॉर्क कितना बना था बोलो? K थीटा। तो K थीटा क्या होता है? K थीटा क्या होता है? K क्या होता है ना, K होता है हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ये क्या होता है, जैसे तुम याद करो कि तुम लोगों ने ना ये पढ़ा था कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को 1 यूनिट से भी खींचूंगा, इधर विधांजलि, अगर मैं किसी स्प्रिंग को 1 यूनिट से भी खींचूंगा तो स्प्रिंग अपने अंदर बोलो क्या पैदा करेगी? रीस्टोरिंग फोर्स। और आपको याद है वो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था बोलो? K into X। क्या था बोलो? K into X। कि अगर आपने X यूनिट से खींच दिया इसको तो अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा बोलो? KX। K क्या होता था? K होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि आपको बताता था रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड फॉर 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। खुशी, F is equal to KX में K क्या होता है बताओ? हाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताता है कि वो स्प्रिंग अपने अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करती है 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो फॉर 2 यूनिट डिस्प्लेसमेंट 2K, 3 यूनिट डिस्प्लेसमेंट 3K का रीस्टोरिंग, 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट 4K का, X यूनिट के लिए XK का। सेम आपको बता रहा हूं कि यहां पर मैं स्प्रिंग ना खींच नहीं रही है, स्प्रिंग ऐसे घूम रही है। क्या हो रही है बोलो? घूम रही है। तो एक बार अगर वो 1 डिग्री से भी घूमेगी, कितने डिग्री से बोलो? 1 डिग्री से, तो अपने अंदर कुछ रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा कर लेगी, जिसको बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वहां पर खींच रही है, यहां पर घूम रही है। तो खींचते वक्त जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है वो K से डिनोट होता है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो 1 यूनिट के खींचने से जो रीस्टोरिंग पैदा हुआ वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो X यूनिट के खींचने से कितना पैदा होगा? KX। क्लियर हुआ? तो मैंने बोला यहाँ पर ये वाला जो K है वो क्या होता है? दिस इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। अगर वो 1 डिग्री से भी ट्विस्ट हुई ना हमारी तो उसमें कुछ रीस्टोरिंग पैदा हो जाएगा। स्प्रिंग को 1 डिग्री से भी ऐसे घुमा के देखो और रीस्टोरिंग फोर्स पैदा कर लेगी अपने अंदर। तो जितना भी रीस्टोरिंग फोर्स में पैदा हो रहा है वो उसका बोलो क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट। किसी स्प्रिंग में 10 यूनिट का पैदा हो जाएगा, किसी में 15 का। मतलब कि किसी को अगर तुमने 1 डिग्री घुमाया तो 10 यूनिट का अपने अंदर टॉर्क पैदा कर लेगी घुमाने के लिए, और किसी में 15 का। तो 15 वाली थोड़ी सी ज्यादा स्टिफर है, ज्यादा टॉर्क पैदा कर रही है 1 डिग्री घुमाने से। नहीं आ रहा ना समझ में? नहीं आ रहा ना? तो कोई अगर 1 डिग्री घुमाने से K यूनिट का अपने अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा कर रही है, तो थीटा यूनिट घुमाने से कितने का पैदा करेगी? K थीटा। तो मैंने कहा जो ऊपर NIAB लगा उसकी वजह से स्प्रिंग में क्या पैदा हो गया? K थीटा। क्या पैदा हो गया बोलो? K थीटा का टॉर्सनल रीस्टोरिंग टॉर्क। थीटा बोलो कितना आएगा? बात ही नहीं, NIAB अपॉन में K। मुश्किल है? तो मुझने क्या बोला? डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगी गैल्वेनोमीटर की? गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कब ज्यादा होगी? जब कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे, I ज्यादा होगा, A ज्यादा होगा, B ज्यादा होगा। अरे सारे पैरामीटर टॉर्क के। जब टॉर्क ज्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी? ज्यादा। लेकिन एक बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि डिफ्लेक्शन अगर आप लोगों को ज्यादा चाहिए तो K कम लेना। K बोलो क्या लेना? कम। K मतलब क्या? आपकी स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट कम होना चाहिए। मतलब कि आपकी स्प्रिंग के अंदर जो रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता हो 1 डिग्री घुमाने से वो कम होना चाहिए। अगर आपकी स्प्रिंग में ज्यादा टॉर्क पैदा हो रहा है ना घुमाने से, तो वो घूमने नहीं देगी। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है?
अरे एक स्प्रिंग अपने अंदर मात्र 2 यूनिट का रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करती है 1 डिग्री घुमाने से, मतलब कुछ घुमाने से सिर्फ 2 यूनिट का, और एक पैदा कर लेती है 20 यूनिट का। तो उसका मतलब 20 यूनिट वाला तो घूमने नहीं देगी ना उसको। जिसका ज्यादा हो गया के, इसका मतलब वो इतनी आसानी से उसको घूमने नहीं देगी। तो के क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फॉर गुड डिफ्लेक्शन स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मेरी बातें कुछ याद भी आ रही है या सर के ऊपर से जा रही है? पक्का? इसके बाद आप लोगों को करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन, बच्चों बातें मत करो बिल्कुल भी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। मान लीजिए कि आपने ना 5 एम्पीयर का करंट भेजा और आपने पाया कि डिफ्लेक्शन होगी 20 डिग्री की, तो 1 एम्पीयर के लिए कितने की डिफ्लेक्शन हो रही है? 4 डिग्री की। यही होता है करंट सेंसिटिविटी। क्या होता है बोलो? करंट सेंसिटिविटी ऑफ द कैलोरीमीटर। करंट सेंसिटिविटी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? दिस इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी थीटा बाय आई, यानी थीटा बाय आई। और मुझे बताना थीटा बोलो क्या होता है? एन आई ए बी अपॉन में बोलो क्या? आई। बोलो आई से आई कट जाएगा, बताओ करंट सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा? के भी था, एन ए बी अपॉन में के। क्लियर हुआ? इसको समझ नहीं आ रहा? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बोलो? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। बोलो क्या आएगा? एन आई ए बी अपॉन में, और मुझे बताना जरा V को मैं क्या रख सकता हूं? बोलो आई आर। अरे भूल गए यार। अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर मैं करंट को बढ़ा दूं गैलोरीमीटर के अंदर, करंट सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा? अर्शित, मैं अगर करंट को बढ़ाऊं तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा? खुशी, अगर हम सर्किट में करंट को बढ़ा रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात ये भी कह सकते हो सर, देखो करंट सेंसिटिविटी आपको बता रहा है कि 1 यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन आएगा, 1 यूनिट करंट से कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो अगर तुमने 5 एम्पीयर भेजा तो हो सकता है 20 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गया। 6 एम्पीयर भेजोगे 24 डिग्री हो जाएगा। 7 भेजोगे 28 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट 1 एम्पीयर के लिए अभी भी 4 है, 1 एम्पीयर के लिए अभी भी 4 है, 1 एम्पीयर के लिए अभी भी 4 ही है। तो पर यूनिट तो वही रहेगा ना, आप जितना करंट भेजोगे उतना हाई डिफ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन पर यूनिट के लिए बोलो क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ नहीं है ये वाली बात? तो भाई सुनो, मैं आपको जो अगला टॉपिक कराने वाला हूं ना, एक्चुअल में क्वेश्चन उसी पे आते हैं। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। और तुम्हें याद भी नहीं होगा मुझे थोड़ा ढंग से, ठीक है? तो मेरी बात को थोड़ा ढंग से सीरियसली समझना, तभी आप लोगों को कुछ हद तक न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला। जो थ्योरी वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। क्या तुम्हें याद आ गया गैल्वेनोमीटर था क्या? पहली बात तो है ना, ये तो याद आ गया। गैल्वेनोमीटर के अंदर फॉर्मूला सिर्फ एक ही बना था हमारा, वो क्या कि जो टॉर्क हमारे इस स्प्रिंग में पैदा होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो उतना ही होगा जितना टॉर्क उसके ऊपर लगा था। बराबर ही तो होगा। तो कितना टॉर्क लगा था उसके ऊपर? एन आई ए बी, और स्प्रिंग में कितना पैदा हुआ? के थीटा। क्योंकि खिंच नहीं रही स्प्रिंग, ट्विस्ट हो रही है, तो के एक्स नहीं बोलेंगे, के थीटा बोलेंगे। थीटा कितना आएगा बोलो? एन आई ए बी अपॉन में बोलो क्या? के। फिर यहाँ से मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताया, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी सुनो। एमीटर एंड वोल्टमीटर केमिस्ट्री की क्लास में लेनी पड़ेगी, इसमें कोई नहीं, कर लेते हैं, ये खत्म करते जरूरी है। एमीटर और वोल्टमीटर। अर्चित, एमीटर क्या होता है? एमीटर हमेशा ध्यान रखना, एक सर्किट के अंदर मान लो कि मेरे पास ये रेजिस्टर है, यहां से कुछ करंट जा रहा है। एमीटर सर्किट में कैसे लगता है बोलो? सीरीज में। कैसे लगता है बोलो? सभी बच्चे बोर्ड पे सुन लो, ये बहुत जरूरी बात है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है बोलो? एमीटर should be connected in series with circuit। अगर ये ढंग से नहीं समझा, न्यूमेरिकल बिल्कुल शून्य है, ध्यान रखना, कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा आपको इस पार्ट से, अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो। एमीटर सर्किट में हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। अच्छा, आइडियल एमीटर आप लोग कैसे चाहते हैं? जो सारा करंट रीड कर ले। आइडियल एमीटर की पहचान क्या होगी? जो जितने अपने अंदर से आने वाला सारा करंट क्या कर ले बोलो? रीड कर ले। देखिए हर डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस होता है,
हर डिवाइस का अपना बोलो क्या होता है रेजिस्टेंस, लेकिन हम चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना हो, जितना भी करंट है सारे को अपने अंदर से फ्लो करने दे ताकि वो रीडिंग ले सके उसकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम बोलते हैं कि आइडियल एमीटर की खास बात क्या होती है, फॉर आइडियल एमीटर इट शुड रीड मैक्सिमम करंट, so it should have zero resistance। मेरी बात को सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि एक एमीटर, एक अच्छे एमीटर की खास बात क्या होगी कि वो सारा करंट रीड करे, और किसी को भी सारा करंट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनफिनिट करंट को रीड करने के लिए उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? तो एक आइडियल एमीटर की पहचान समझ लीजिए। पहले दो बातें याद रखो, एमीटर सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में। दूसरी बात, उस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, नियरली जीरो होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट को अपने अंदर से पास होने दे। समझ आ गई वाली बात? एमीटर वाली किसी को दिक्कत तो नहीं लगी? आ जाओ वोल्ट मीटर में जल्दी से। तो वोल्ट मीटर वाले में क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर रीड करता है दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का। अब मैं तुम्हें लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताया था मैंने। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ना 100 वोल्ट लगाया, ध्यान सुनो, 100 वोल्ट लगाया, और ये रेजिस्टर मेरे पास मान लीजिए 10 ओम का ही है। कितने ओम का बोलो? 10 ओम का। मुझे बताइए 100 वोल्ट और 10 ओम से कितना करंट बनेगा? 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर का सर्किट में करंट गया, तो मुझे तुम बस इतना बताओ सब बच्चे, मुझे तुम बस सब बच्चे इतना बताओ कि इस लोड के अक्रॉस, ये टीवी है व्हाटएवर जो भी लोड है, इस लोड के अक्रॉस वैसे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 का। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 का। तो हम वोल्ट मीटर लगाते हैं ऐसे कि इस लोड के ना दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ना एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जो कि रीड करता है कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस? लॉजिकली सर्किट में इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस कितने का है बोलो? 100 का। लेकिन देखना वोल्ट मीटर क्या करता है। अब आपका 10 एम्पियर करंट आया, आपने लगा रखा वोल्ट मीटर पैरेलल में। किसमें लगा रखा बोलो? पैरेलल में। दो पॉइंट्स के बीच का वो डिफरेंस रीड करेगा कि इधर कितना पोटेंशियल, उधर कितना पोटेंशियल। ढंग से सुनना। तो आपका 100 वोल्ट वैसे लॉजिकली होना चाहिए, बट जैसे 10 एम्पियर करंट आया, अब 10 एम्पियर करंट को दो रास्ते दिखते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जैसे एक पैरेलल रास्ता हो गया ना, तो कुछ करंट इधर भी जाएगा और कुछ करंट ऊपर भी जाएगा। मैं सपोज करता हूं, यहां पर ध्यान दो सुरेश, कि मान लो 1 एम्पियर करंट ऊपर चला गया और 9 एम्पियर नीचे आया, 9 एम्पियर नीचे आया। तो मुझे बताना ऐसे में क्या होगा? 9 इंटू 10 कितना आएगा बोलो? 90। वो वोल्ट मीटर रीड करेगा कि इस रास्ते से बस 9 एम्पियर का फ्लो चल रहा है। कितने का बोलो? यहां से वहां तक 9 एम्पियर का फ्लो है, 10 ओम का रेजिस्टर है, वो कहेगा 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कितने का बोलो? एक्चुअल कितने का है? गलत आंसर है कि नहीं? गलत आंसर है कि नहीं? रिया नहीं समझे मेरी बात को? समझाऊंगा अभी एक्चुअल क्या है, लेकिन पहले आप गलत चीज समझो। पहले क्या है, अगर यहां से 10 एम्पियर करंट आया और ऊपर 1 एम्पियर चला गया और यहां पर 9 एम्पियर गया, तो वो रीड करेगा कि इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, मतलब इस लोड के अक्रॉस हमारा 9 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, सो देयर इज अ वोल्टेज ऑफ 90 वोल्ट। कितना बोलो? लेकिन एक्चुअल कितनी है बोलो? 100। तो हमने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दें, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तो उस रास्ते पर करंट बहुत कम जाएगा। उस रास्ते पे करंट, तो अगर हमने उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये हो गया 0.1 ओम, बहुत कम रेजिस्टेंस गया, बहुत कम करंट गया। तो नीचे कितना आया? नीचे आया 9.9 एम्पियर। तो मुझे बताना है ऐसे में I into R कितना आएगा? 99 वोल्ट। अब मुझे बताओ वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा? 99 वोल्ट। गीतांजलि नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? मान्या? अरे डाउट लग रहा है क्या? ओवर लग रहा है कि ज्यादा हो जाएगा सर? तो बताओ समझ में आ रहा है? तो मुझे बस ये बताओ कि अगर मैंने वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो उधर बहुत कम करंट जाएगा, यहाँ ज्यादा करंट आएगा, 99 की रीडिंग आएगी, जो कि लगभग सही है, जो कि लगभग। अच्छा सोचो, और ज्यादा रेजिस्टेंस कर दो वोल्ट मीटर का, तो यहां पर बस 0.01 आएगा, पॉइंट, और यहां कितना जाएगा बोलो? 9.99। अब मुझे बताओ वोल्टेज रीडिंग कितनी आएगी? 99.9, जो कि बहुत आसपास है। इसका मतलब वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत, जिससे कि वो अपने अंदर आने वाले करंट को मिनिमम ले, ताकि यहां करंट ज्यादा जाएगा तो वो एग्जैक्ट रीडिंग बता पाएगा। कुछ तो करंट लेगा वो, कुछ तो करंट अपनी डिफ्लेक्शन के लिए उसको लेना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो मिनिमम से मिनिमम करंट को ले, ताकि वो अपनी डिफ्लेक्शन भी दिखा जाए और यहाँ की रीडिंग भी गलत ना हो, यहाँ की रीडिंग भी। तो मुझे सब बच्चे बताओ जरा, पहली बात तो वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड सेकंड चीज बोलो, क्या? आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, बिल्कुल उल्टा चल रहा था कुछ। चलो अगर जिसने समझ लिया ना उसको रटने की जरूरत नहीं है। बोलो एमीटर सर्किट में कैसे लगेगा? ऑब्वियसली बात सीरीज में, और सीरीज में लगेगा तो हम चाहते हैं सारा करंट रीड करें। एमीटर का काम करंट रीड करना, तो हम सारा करंट रीड कर लेंगे, उसका रेजिस्टेंस नियरली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए सर, आइडियल वोल्ट मीटर।
आइडियल एमीटर का। क्लियर होगी? सीरीज में लगेगा, रेजिस्टेंस लगभग 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का सीन क्या है बोलो? पैरेलल में लगेगा 2 पॉइंट्स के क्रॉस, वो रीड करता है कि 2 पॉइंट्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल लगा हुआ है, ठीक है, तो लगेगा पैरेलल में। दूसरी बात, अगर उसकी रीडिंग सही चाहते हो कि वो सही रीडिंग दे, आइडियल होना चाहिए, वो बिल्कुल सही आंसर करे बिल्कुल, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उसके अंदर करंट बहुत कम जाना चाहिए, रिफ्लेक्शन के लिए बहुत कम करंट जाए ताकि सारा करंट नीचे जाए और सही रीडिंग आए। और बहुत कम करंट जाने के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? समझ नहीं है? मुद्दा क्लियर है यहाँ तक का? चलिए अब आखिरी बात करते हैं टॉपिक वाली। अभी टॉपिक ही चलेगा बच्चों, तो मैं टॉपिक नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने ले गया ना, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आना, मैं क्वेश्चन कराने ले जाऊंगा, वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी बस, ठीक है। तो सुनो, कन्वर्जन ऑफ 10:30 पे कन्वर्जन शुरू हो गई हमारी वैसे, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो कोई ये नहीं कह सकता कि कन्वर्जन नहीं कराया, हमने तो कन्वर्जन बोला था। चलो सुनो, आ जाओ। सो बच्चों, खुशी, हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, बोलो किसमें? एमीटर में। कैसे करें किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट? आ जाओ, एक्टिव हो जाओ अगले 10 मिनट के लिए, क्योंकि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी नहीं लीजिए, मतलब बहुत जरूरी टॉपिक है भाई। एक गैल्वेनोमीटर मेरे पास है, अच्छा गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता है? आईजी। कितना करंट जाता है? आईजी मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट आईजी होता है। अब मेरी बात सुनो भाई, अर्षित छोड़ दे भाई, गैल्वेनोमीटर क्या बहुत ज्यादा करंट रीड कर सकता है? नहीं सर, गैल्वेनोमीटर का करंट हमेशा कैसा होता है? कम रीड करता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो ज्यादा करंट रीड कर सकता है। अब लेकिन कैसे बनाऊं मैं एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर? तो हमने क्या करा, मेरी बात समझना, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से ज्यादा करंट इसलिए पास नहीं होता क्योंकि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है एक तरीके से। लेकिन अगर मैं किसी सेटअप के साथ पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगा दूं, जिसको मैं शंट बोलूंगा, तो इससे इस पूरे सेटअप का ओवरऑल रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत जरूरी बात है। ये जो पूरे सेटअप का ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा, इसको मैं एमीटर बुलाऊंगा, वो बहुत लो हो जाएगा। कैसे? इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो कि मेरे पास ये एक 100 ओम का रेजिस्टर है, लेकिन अगर मैं इसके पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टर लगा दूं, कितने ओम का बोलो? तो जो आपको पता है इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो 1 ओम से भी छोटा आ जाएगा। किससे छोटा आ जाएगा बोलो? करके देख लो। आप लोग कैसे करते हो? 1/R, 1/R1 प्लस में 1/, तो 1/, में 100 प्लस में 1/, में 1, कितना आ जाएगा? एक तरीके से 100 एलसीएम आएगा, 101 हो जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी 100/, में 101, वैल्यू 1 से भी छोटी, वैल्यू मतलब कि 100 ओम के इतने बड़े रेजिस्टर को मैं बहुत ही छोटा कर सकता हूं, बस मुझे उसके पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टर लगाना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा है। तो हमने एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ढंग से सुनना पूरी सारी बातें, एक गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रियांशु कम कैसे करा? उसके पैरेलल में एक शंट लगा दिया जो कि बहुत ही लो रेजिस्टर होता है, बहुत ही, जिसकी वजह से ओवरऑल इस पूरे सेटअप का रेजिस्टेंस क्या होगा? नियरली 0, या बोल सकते हैं बहुत कम हो गया। अब बहुत कम हो गया तो इतनी बात की गारंटी है कि जितना भी करंट आएगा इस पूरे सेटअप से तो पास हो जाएगा, पूरे सेटअप से, तो क्योंकि इस पूरे सेटअप का नियरली रेजिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। समझ में आ रही बात? अब होता कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां से आई करंट आया बहुत सारा, उसमें से जितना आईजी में जा सकता है वो आईजी में गया, जितना आईजी में जा सकता है वो आईजी में गया, बाकी का बचा हुआ कहां गया? I माइनस IG गया ऊपर इसके पास। समझे नहीं ना मेरी बात को? नहीं समझे? नासिया नहीं आ रहा समझ में? अगर I करंट आया तो गैल्वेनोमीटर में कितना गया? IG, बाकी सारा ऊपर से चला गया शंट वाले रास्ते से। तो मैं कह सकता हूं कि नेट शेयर बाद में दोबारा मिलेंगे, नेट शेयर मेरा I करंट चला जाएगा। ये मैंने आपको ऐसे भी समझाया था कि किसी सिटी में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इस सिटी में दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप लोगों को बाईपास बना के दिए हुए, दिल्ली में जाने की जरूरत ही नहीं, दिल्ली के ट्रैफिक में जाने की जरूरत नहीं। कोई बाहर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, उसको दिल्ली से बाहर कहीं जाना था, लेकिन दिल्ली बीच में पड़ रहा था, तो उनके लिए क्या करा उन्होंने? यहाँ पर एक बाईपास बनाया। उस बाईपास से क्या हुआ कि जितना भी ट्रैफिक आया, हजारों गाड़ियां आई, उसमें से कुछ गाड़ियां अंदर से गई, बाकी सारी गाड़ियां बाहर से गई। ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया रेजिस्टेंस? ये होता है पैरेलल लगाने से पहले। नहीं आई नहीं मेरी बात समझ में? तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर आप लोग कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक बहुत ही लो रेजिस्टर शंट लगा के आप लोग उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बोलो क्या कर सकते हो? कम, जिससे कि सारा करंट उसमें से पास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कुछ ये ले लेगा
मान लो कि अगर 20 एम्पीयर भी आया तो 1-2 एम्पीयर इसने ले लिया, बाकी सारा 18 एम्पीयर ऊपर चला गया, नेट सेल पूरा पास हो गया ना। और इस पूरे सेटअप को एमीटर बोलते हैं। यार आप लोग चुप नहीं हो रहे हैं और फिर कोई फायदा नहीं है टॉपिक करने का। अगर आप लोगों को लग रहा है नहीं करना तो फिर छोड़ देते हैं इसके, लेकिन ऐसे बिल्कुल मरे हुए मन से मत बैठो कि हाँ मैं टाइम पूरा करना 11 बजे तक। वो वाला मन है तो मैं भी क्लोज करता हूँ, मैं भी थोड़ा फ्री हो लेता हूँ। पढ़ना है तरीके से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कोई नहीं, क्लोज करो। ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, वीडियो में आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने तसल्ली समझाया होगा, 1 घंटे में बहुत अच्छे से करा दूंगा। लेकिन मैं अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूँ तो मुझे बताओ किस बच्चे को पता है फॉर्मूला बताओ। आशिक तेरे को आता है वो वाला V वाला वोल्ट मीटर वाला फॉर्मूला पता है? V by IG minus G is equal to R। चलो आशीष को पता है। शंट वाला बताओ कोई बच्चा, आशीष को छोड़ दो। S I I G I minus I S I I G I I G into G अपॉन में ये S equal to है सर, S is equal to I G into G अपॉन में I minus I सर अपॉन में अच्छा अपॉन में कर दूंगा। I minus I। ठीक है, सबको आता है, पूरी क्लास को आता है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ अरे जब सबको आता है तो क्यों टाइम वेस्ट करने हैं फिर? अगर सबको आता है तो फिर हम क्यों इसमें समय लगा रहे हैं? सीधा क्वेश्चन करने चाहिए हमें। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ, अगर पूरी क्लास को ही आता है तो फिर क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज को करने में कि कैसे मीटर बना, कैसे वोल्ट मीटर बना। करें न्यूमेरिकल, करें। पहला न्यूमेरिकल ट्राई करो। यार ये भी सारा 2 घंटे चलने में खराब हो रहा है, 11 हो जाता है सर के सामने लिखना। चलो पहला क्वेश्चन करो, इसी पे है 68 शंट निकालना है, जल्दी करो, मैं कॉल कर रहा हूँ, शंट करो। हेलो हमारे भी ठीक है, कहाँ पर कौन सी जगह पर? ठीक है, और क्या करते नहीं रहो। और डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए? हाँ बस फोटो वगैरह भी चाहिए नहीं। सो गाइस बताओ क्लियर है? कैसे करोगे? तुमको वो है ना तुम्हारा, उसमें मेरा मन नहीं मानेगा ऐसे करने का। चलो अब बात ऐसी है, एक बात सुन लो वंशिका, एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? एमीटर सर्किट में कैसे लगता है? पैरेलल में, है ना, सीरीज में। लेकिन एमीटर के अंदर सिस्टम पैरेलल में है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरा सर्किट ऐसा है, पूरी बात सुन लो, यहां पर एमीटर लगा हुआ है, एक्टिव हो जाओ 15-20 मिनट के लिए, चीजें बन जाएंगी, नहीं तो वे छूट जाएंगे। यहां पर अभी ये प्लस माइनस है, करंट जा रहा है यहां से यहां पर आएगा। मुझे बताओ एमीटर सर्किट में कैसा लगा हुआ है? सब बच्चे बोलो सीरीज में। लेकिन इसके अंदर जो बना हुआ है, नहीं खुद जो बना हुआ है, खुद जो पूरा डब्बा बना हुआ है, जो मैं यहां पर इसको लगा दूं ऐसे करके, तो अंदर इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा के पूरा एमीटर तैयार किया गया, क्योंकि शंट लगने से उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बोलो क्या हो गया, कम, और वो सारा करंट रीड कर पाएगा। ये वाली बात समझ में आती है? अब मैं पूछूं कि शंट कितना है, तो याद है तुम्हें पैरेलल में एक बात कही जाती है, जब दो चीजें पैरेलल में होती है तो उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? तो मुझे बताना है इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है, बोलो IgG। अरे इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है? IgG। उसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, बोलो I माइनस IG इंटू में बोलो क्या, S। मुझे बताओ शंट कितना आ जाएगा? S की वैल्यू IgG अपॉन में I माइनस IG। ये शंट की वैल्यू आ गई।
तो शंट का भी कोई पूछे कि कितना शंट लगाऊं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कि वो एक एमीटर बन जाए, वो क्या बन जाए बोलो, एमीटर। तो मैं बोलूंगा शंट लगाने के लिए आप लोगों को कितना लगाना पड़ेगा, IgG अपन में I माइनस IG। बार बार कह रहा हूं IG बोलो, क्या है सब बच्चे बोलो, IG है करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जो कि पहले लो करंट पास हो रहा था। G बोलो क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। I क्या है बोलो, जितना करंट मैं एमीटर से पास कराना चाहता हूं। वो बोलेगा, सुनो वैसे बोलेगा, एक गैल्वेनोमीटर में से पहले सिर्फ 1 एम्पीयर का करंट पास हो रहा था, कितने का बोलो, 1। अगर मैं 50 एम्पीयर का करंट पास कराना चाहता हूं तो कितना शंट लगाना पड़ेगा, तो I हुआ 50, IG हुआ 1 एम्पीयर, और वो कैपिटल G जरूर देगा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? शंट लगाने के लिए शंट क्यों लगाया जाता है, ताकि ज्यादा करंट रीड कर सके। समझ में आ रही कि नहीं बात? चलो नेक्स्ट समझो, वोल्ट मीटर कैसे लगा बोलो। अब वोल्ट मीटर कैसे बनाओ, तो आप चाहते हो, क्या चाहते हो सब बच्चे बताओ, वोल्ट मीटर चाहते हो कि, चलो तो मुझे तुम सब बच्चे ये बताना कि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगा हुआ था, पैरेलल में वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगा हुआ था, और मैं चाहता हूं कि इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत हाई। तो मैंने क्या करा, हाई करने के लिए मैंने कहा अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ, क्योंकि उससे बना रहा हूं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत ही हाई रेजिस्टर सीरीज में लगा दूं, हाई रेजिस्टर सीरीज में लगा दूं, तो जो ये पूरा सेटअप है, ये जो पूरा डब्बा है, ऐसे मैंने घुमाया, ये कौन है, मतलब कि जो ये ऊपर मैंने वोल्ट मीटर लगाया, ये कैसे बनाया है, ये जो मैंने ऊपर वोल्ट मीटर लगाया कैसे बनाया है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के साथ बहुत ही हाई रेजिस्टर क्या लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब बताओ ये किसी सर्किट का हिस्सा है, अरे ये किसी सर्किट का हिस्सा है, बताओ कहीं से करंट आ रहा है थोड़ा सा, क्या अपने अंदर ये करंट ज्यादा ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। अरे क्या अपने अंदर भी करंट ज्यादा ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, बिकॉज सर इसके साथ मैंने एक बहुत ही हाई रेजिस्टर सीरीज में लगाया, जिससे इसका ओवरऑल रेजिस्टर बहुत ज्यादा हो गया, और अब ये अपनी डिफ्लेक्शन के लिए करंट बहुत माइनर लेता है। बात समझ में आ गई प्रियांश? नहीं आई बात समझ? अच्छा तो मुझे बताओ इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कितनी वोल्टेज रीड होगी, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कितनी वोल्टेज रीड होगी, मतलब वोल्ट मीटर कितनी वोल्टेज रीड करेगा, दोनों सीरीज में कितना करंट जा रहा है यहां से, मान लो IG, तो मुझे बताना कितना आएगा, IgG प्लस में IgR। ये समझ नहीं आया किसी को भी? अरे मैं चाहता हूं बहुत थोड़ा करंट ले, उस करंट को गैल्वेनोमीटर से पास और उसको IG बोल दिया, तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग लेगा, सीरीज में जब होती है वोल्टेजेस ड्रॉप, तो उनको ऐड करते हैं, तो बोलो V कितना आएगा, जो वोल्ट मीटर रीडिंग लेगा, IgG प्लस में बोलो क्या, IgR। बताना R कितना निकलेगा, IgR बराबर आ जाएगा V माइनस में IgG, और R की वैल्यू क्या आ गई, V बाय में IG माइनस में G। क्लियर? कुछ बातों के जवाब दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं, 5-6 क्वेश्चन ये इसके वो बना लेते हैं, मुझे जल्दी जल्दी जवाब दो आप लोग। पहली चीज, एमीटर सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में, लेकिन उसके खुद के अंदर का ढांचा कैसा लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाना पड़ता है, ताकि उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बोलो क्या हो जाए, कम, ताकि वो सारे करंट को अपने अंदर से पास करा सके। वो शंट कितना चाहिए, याद करो, वो शंट कितना चाहिए, तो शंट चाहिए हमें IgG अपॉन में क्या, I माइनस IG। IG वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर पहले रीड कर पा रहा था, जो कि बहुत कम करंट होता है, और I वो करंट है जो एमीटर अब रीड करना चाहता है, कितना करंट बनाना चाहता हूं मैं, उसमें से पास कराना चाहता हूं, तो मुझे कितना शंट लगाना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन। नहीं आ रही बात समझ में? पक्की बात है। अच्छा वोल्ट मीटर सर्किट में कैसा लगता है प्रिया, कार्तिक, वोल्ट मीटर सर्किट में कैसा लगता है बोलो, पैरेलल में। अब हम चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा करंट ना ले, अपनी डिफ्लेक्शन के लिए बहुत थोड़ा करंट ले, ताकि रीडिंग बढ़िया दे यहाँ पर, तो उसके लिए इसका रेजिस्टेंस बोलो क्या होना चाहिए, बहुत हाई। तो हमने क्या करा, वोल्ट मीटर भले ही सर्किट में पैरेलल में, लेकिन उसके अंदर का ढांचा बोलो किसमें होता है, सीरीज में, कि गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में हमने बहुत हाई रेजिस्टर लगा दिया, जिससे उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा। अब वो जो करंट अपने ऊपर लेगा ऐसे करके, ये वाला करंट आ रहा है, देखो ये यहाँ से इन रस्तों से करंट आ रहा है ऊपर, अगर आप बोलो ना ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये A और B बोल रहा हूं मैं, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। इस A और B के ऊपर वोल्ट मीटर लगा, और वोल्ट मीटर के अंदर के ढांचे में गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टर बोलो कैसे लगे हुए, सीरीज में, कैसे लगे हुए, तो ये जो अपने अंदर थोड़ा सा करंट लेगा IG, उसकी वजह से जो वोल्टेज रीड करेगा वो कितनी करेगा बोलो, IgG प्लस में बोलो क्या, IgR, वहां से R निकाल लिया मैंने इतना। अब इसका मतलब सुन लो, अगर वोल्ट मीटर चाहता है 100 वोल्ट की रीडिंग लेना चाहता है, तो V को 100 रखेंगे, IG वो जो करंट उसमें से पास हो रहा है, G बोलो क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और R बोलो क्या, वो जो रेजिस्टर हमने साथ में लगाया है। मैं दो चीजें ऐड करता हूं, एक शंट, एक क्या बोलो, शंट, और एक बोलो क्या, हाई रेजिस्टर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। तसल्ली से देखना हो ना तो इसकी वीडियो देखना, टॉपिक्स की बहुत तसल्ली से मैंने टॉपिक करवाए, तो बहुत इजी भी है ये चीज, बस अभी मैं बहुत हाई पेस में बोल रहा हूं, समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? अब चलो शुरू करते हैं, अब पढ़ो क्वेश्चन, 15 मिनट है, थोड़ा सा तसल्ली से अगर तरीके से करेंगे ना तो हो जाएगा। अरे शोर नहीं करोगे तो हो जाएगा। आ जाओ भाई,
ये सब तो पढ़ लोगे ना, करंट सेंसिटिविटी, अंडरलाइंग प्रिंसिपल। मैं आपको सीधा क्वेश्चंस पे लेके आता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोगों को एक प्रॉब्लम क्या हुई होगी, फिनिश का क्वेश्चन पढ़ो। एक एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, वो 1 एम्पियर का करंट रीड कर पा रहा है। बताओ शंट कितना लगाऊं कि वो अब 5 एम्पियर रीड कर ले। मेरी बात सुनो, आप लोगों से गैलोमीटर का जिक्र नहीं करा। अरे वो बात पहले गैलोमीटर वाली ही करना बस। जैसे कि बोल रहे कि पहले वो मात्र 1 एम्पियर रीड कर पा रहा था जब उसका रेजिस्टेंस 0.8 ओम था। बताइए अगर 5 एम्पियर रीड करवाना हो तो कितना उसका शंट लगाना चाहिए, कितना उसका। तो मुझे तुम बस ये बताओ, इसको तुम पहले एमीटर की जगह क्या मान लो, गैलोमीटर। तो मुझे बताओ गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 0.8 ओम। तब वो कितना करंट रीड करता था अपने अंदर से, 1 एम्पियर। कह रहे कितना शंट होना चाहिए इसके पैरेलल में जिससे कि अब ये कितना करंट रीड कर पाए, 5 एम्पियर। लॉजिक कैच हुआ? नहीं हुआ। पहले ये कितना रीड करता था, 1 एम्पियर, तब इसका रेजिस्टेंस कितना था, 0.8। 5 करने के लिए मुझे इसके पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बोलो, शंट। तो कह रहे कितना शंट लगाऊं कि ये 5 एम्पियर रीड करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मुझे बताना जरा क्या फॉर्मूला है बराबर में, एस बराबर में कितना आता है हम लोगों का, आई जी, आई माइनस आई जी। चलो चलो जल्दी बोलो, अरे यू हैव आई जी, यू हैव जी, आई माइनस आई जी। बोलो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0.8 और 5 माइनस 1, दिस इज 4। तो 0.8 बाई 4, 0.2 ओम का, 0.2 ओम का शंट लगाना पड़ेगा। नहीं आया ना समझ? और देखो पहले 0.8 था, 0.2 लगा दूंगा पैरेलल में तो 0.2 से भी कम आएगा रिजल्ट। अरे पहले कितना था बोलो, 0.8 था गैलोमीटर का। अगर मैं पैरेलल में 0.2 लगा दूंगा शंट में ना, तो रिजल्टेंट 0.2 से भी कम आता होगा, इसलिए करंट 5 एम्पीयर रीड कर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में, पक्का? चलो नेक्स्ट बढ़ते, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 69। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन से 4 मिली एम्पियर की देता है। पढ़ो क्वेश्चन को, समझ में आने लगेंगे। पहले गैल्वेनोमीटर कितना है बोलो, 16 ओम का। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन मतलब 4 मिली एम्पियर है, बस इतनी है। कह रहा है बताओ इसको मैं वोल्ट मीटर कैसे बनाऊं जो इतनी वोल्टेज को रीड कर जाए। अगर मैं चाहता हूं कि 3 वोल्ट रीड कर जाए तो उसको वोल्ट मीटर कैसे बनाऊं। आपको पता है वोल्ट मीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सीरीज में हाई रेजिस्टर लगाना पड़ता है। सीरीज में तो मुझे वो आर निकालना है, तो मैं बता दूंगा आर निकल जाएगा तो बोलूंगा कि आप ना गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में इतना हाई रेजिस्टर लगा दो तो इतनी वोल्टेज रीड हो जाएगी। फॉर्मूला याद करो क्या था, फॉर्मूला था आर बराबर में वी बाय में आई जी माइनस जी। मुझे बताना जरा आर कितना निकालना है, वी कितना 3, आई जी कितना, जी कितना हो जाएगा। जैसे आ आएगा आप क्या बोलोगे, कनेक्ट दिस हाई रेजिस्टर। हाई आएगा वैल्यू इसका, क्यों आएगा, 1000 ऊपर जाएगा। 3000 बाई में 4 माइनस 16 आएगा। कितना बन रहा है भाई, ये 750 माइनस 16 है ना, 734 ओम। तो आप क्या बोलोगे, कनेक्ट द रेजिस्टर ऑफ 734 ओम इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। इन सीरीज विद द यू हैव अ वोल्टमीटर। आपको वोल्टमीटर चाहिए, मुश्किल लगा? अरे नहीं यार पक्का बताओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ठीक है। क्वेश्चन है 70 का बी। आ जाओ पढ़ो क्या है। एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है आईजी। आईजी की फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। कह रहा है रेजिस्टेंस R1 इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू 1 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस R2 टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 टू 2 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन सुन लो क्या है भाई। आपको बोला गया कि एक ये अच्छे क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आया हुआ इस तरह क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर के साथ में हमने R1 रेजिस्टर लगाया। कितना बोलो, R1 रेजिस्टर, ताकि ये वोल्टमीटर कितने की रीडिंग ले सके बोलो, 1 वोल्ट तक की। कितने तक की बोलो, 1 वोल्ट मैक्सिमम रीडिंग ले सके। समझो मेरी बात को। आपको पता है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनेगा, जब गैल्वेनोमीटर की सीरीज में क्या लग जाएगा, एक रेजिस्टर। समझते चलो बस। तो उसने बोला कि जब मैंने R1 रेजिस्टर लगाया तो मेरा वोल्टमीटर बन गया 1 वोल्ट का। जब मैंने इसी गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टर लगाया बोलो, R2, तो मेरा वोल्टमीटर बन गया 2 वोल्ट का। कितने का बोलो, 2 वोल्ट की रीडिंग लग गया, क्योंकि आप जैसा बदलेंगे उसके हिसाब से वो अपने अंदर करंट लेगा, उसके हिसाब से रीडिंग देगा। तो उसने बोला ये है। अब क्या बोलता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मतलब जी निकालना है, कैपिटल जी निकालना है। आपके नंबर तो कुछ दिए नहीं सर, तो R1 R2 इन्हीं के टर्म्स में आएगा, R1 R2 वगैरह इन्हीं के टर्म्स में आएगा। तो कैसे करेंगे बताओ जरा, क्या प्रोसेस लगा सकते हैं।
तो पहले वाले से क्या इक्वेशन बनेगी जरा बताओ। पहले वाले से बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी? सब बच्चे जानते हो कि R बराबर में फॉर्मूला क्या होता है? V बाय में IG माइनस जी। तो मुझे बताओ इस वाले केस के लिए R1 बराबर क्या आ जाएगा? V कितना है बोलो? 1 बाय में IG माइनस जी। कोई दिक्कत है? मुझे G निकालना है, ठीक है? IG की टर्म्स में, R1 की टर्म्स में और R2, तो वही वेरिएबल्स दिए हैं IG, R1 और R2। ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरा बताओ क्या है? R2 बोलो क्या है? 2 बाय में IG बराबर में कितना? सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत है? बताओ कैसे निकाले? दो इक्वेशन है। IG की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे तो पूरा R1 उसमें वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि एक से पहले G निकाल लो। पहले क्या निकाल लो? G निकाल लो। तो उससे G निकालोगे, इसमें पुट कर दोगे तो आपको IG निकल आएगा, फिर IG को पुट कर दो उसके अंदर। यूं भी कर सकते हो। तो चलो आपको कैपिटल G निकालना है, सॉल्व कैसे कर सकते हो? सुनो, मैं सीधा ऐसा करता हूं ना बच्चों, ऊपर से 1/IG निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? मुझे बताना जरा 1/IG कितना आएगा? बताना 1 बाय में IG कितना आएगा? R1 प्लस G। और सीधा उस 1/IG को यहां पर पुट कर देता हूं। आपको 2/IG है। अरे 1/IG कितना आ जाएगा? R1 प्लस G माइनस G। ठीक है? कोई दिक्कत है? किसी को समझ में नहीं आई मेरी बात? अरे यार नीचे मेरे को कैपिटल G निकालना है। क्या निकालना है बोलो? कैपिटल G। और आपके इनसे कैसे निकालना है? नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स की टर्म्स में ही आएगा। मतलब किसकी टर्म्स में? R1 R2। क्वेश्चन में जो टर्म्स दी होती हैं, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, IG दिया हुआ है, उन्हीं की टर्म्स में ही आना है आंसर जो आना है। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा पहली इक्वेशन मैंने बनाई, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई, मेरे को निकालना है G। क्या निकालना है? आप लोग जानते हो मैथमेटिक्स, अगर x और y की एक इक्वेशन है, x और y की एक इक्वेशन है, तो एक से x को निकाल के दूसरे में पुट करना होता है। तो मैंने क्या करा? ऊपर से 1/IG की टर्म को निकाला, R1 प्लस G, और यहां पर 1/IG पुट कर दिया। ये 2 इंटू में 1/IG था, कर दिया। अब ये पूरा एक्सप्रेशन कैपिटल G की टर्म्स में हो गया। कैपिटल सब्स्टिट्यूशन करा मैंने, कुछ नहीं है। बताओ क्या आएगा? R2 बराबर कितना? 2R1 प्लस में 2G माइनस में G। बताओ जरा कैपिटल G किसके बराबर आ गया? R2 माइनस 2R1। R2 माइनस, ये आंसर हो गया इसका। नहीं आया ना समझ में? रितिका को नहीं आया, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सब थ्योरी है। अब आ जाइए रहा 72 का B। बातें नहीं, 72 का B पार्ट। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द 6 मिली एंपियर। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोलो कितना है? फ्री होने वाले 10 मिनट में, बस एक्टिव रहो। 15 ओम है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी IG बोलो कितना है? 6 मिली एंपियर। क्वेश्चन पढ़ लो। उसके बाद क्या बोलता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। कैलकुलेट द, कितना शंट लगाऊं। पहले वो इतना ही रीड कर पाता था, कह रहे कितना शंट लगाऊं कि वो 6 एंपियर तक की रीडिंग लेने लग जाए, मतलब करंट कितना रीड करने लग जाए। अब याद करो, I क्या? वो करंट जो मीटर रीड करना चाहता है, IG वो जो गैल्वेनोमीटर पहले रीड कर रहा था, शंट वो जो हमें लगाना पड़ता। तो कह रहे शंट कितना लगाऊं कि अब वो गैल्वेनोमीटर 6 एंपियर का करंट रीड कर ले, पहले वो 6 मिली एंपियर करता था। प्रति नहीं आ रही बात समझ में? तो शंट का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा IGG अपॉन में, मेरे को लगता है क्या बताना है इसमें? IG पता है, G पता है, I पता है, IG पता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस घर पे बैठ के कि आपको वो टॉपिक समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने आ जाए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? पक्की बात है। नेक्स्ट, यस। अब ये 76 जो है, 76 जो है, अब ये जो 76 है, बस यही बचा है। एक बार बताता हूं आप लोगों को कारण क्या है। 76 हो गया, 77 का B पार्ट हो गया, या 79 का ये वाला पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट एक ही है, मैं असल करा रहा हूं, तीनों पार्ट एक ही है। मतलब कि सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे, हमारे तीनों खत्म हो जाएंगे एक ही कैटेगरी से। कराऊं? ढंग से समझ लेना, थोड़ा सा मुश्किल है, पढ़ लो। पहले वैल्यू वाला करा दूं जिसमें वैल्यूज दी हुई है। पहले ये वाला करो 79। पहले वैल्यूज वाला करते हैं, इसमें वैल्यूज में जल्दी बात बनती है। 79 क्वेश्चन सभी बच्चे बोर्ड पर लिखेंगे। बी पार्ट, इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या है? A galvanometer can be converted into a voltmeter to measure up to V volt। अनामिका, एक गैल्वेनोमीटर को बोलो क्या बना रहे हैं? वोल्टमीटर। अच्छा कैसे बनाओगे? आप बोलोगे गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टर लगाओगे तो एक वोल्टमीटर तैयार हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज रीड करने वाला वोल्टमीटर तैयार हो जाएगा। सही बात है। क्या कहता है वो? V वोल्ट रीड कर पाता है निखिल, वो V वोल्ट रीड कर पाता है अगर मैं 2 किलो ओम का रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के साथ लगा दूं। क्या बोला उसने? अगर मैं गैल्वेनोमीटर के साथ कितने किलो ओम का? 2 किलो ओम का मतलब होता है 2000 ओम का रेजिस्टर लगा दूं, मतलब R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000 ओम।
तो ये वोल्ट मीटर कितने की रीडिंग ले पाता है? V वोल्ट की। कितने की बोलो? समझे नहीं मेरी बात को? अब आगे बढ़ो। कह रहे हैं और 2 वोल्ट की रीडिंग ले पाता है अगर 5000 ओम का लगा दूं। कितने का बोलो? अगर मैं इसी गैल्वेनोमीटर के साथ 5000 ओम का लगा दूं तो अब ये कितने की रीडिंग कर पाता है बोलो? 2V की, 2V की कर पाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? अरे क्योंकि हाई रेजिस्टर लगा देने से वो और कम करंट लेगा और रीडिंग आगे बढ़ जाएगी। नहीं यार बस ऐसे तो हुआ था, जितना हम यहाँ पर करंट कम भेज रहे थे उतनी बढ़िया रीडिंग आने लगी थी। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। बताइए इस गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस मैं सीरीज में लगाऊं, कितना रेजिस्टेंस मैं सीरीज में लगाऊं कि अब ये वोल्ट मीटर कितने की रीडिंग लेने लग जाए? V/2। कितने की लेने लग जाए? क्वेश्चन समझ लो पहले तो क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस लगाया? 2000 ओम का। कितने की रीडिंग लेने लग गया? V की। गैल्वेनोमीटर के साथ लगाऊंगा 5000 का तो कितने की रीडिंग लेगा? 2V की। तो बताइए गैल्वेनोमीटर से कितने का रेजिस्टेंस लगाऊं कि रीडिंग लेने लग जाए V/2? कितने की बोलो? समझ नहीं आया? नहीं आया ना समझ में कनिष्का? पक्का? चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, कर रहा है कैसे होता है। आ जाओ। सभी बच्चों को क्या इस इक्वेशन का अंदाजा है? R बराबर में V/V क्या माइनस में G। चलो मुझे बताओ जरा, बस ये लास्ट ही है, इसके बाद तो बाकी 2 बता रहा हूं बिल्कुल सिमिलर दिखा दूंगा आप लोगों को। आप मुझे बताओ R बराबर में इस केस में कितना आएगा? वोल्टेज कितनी? V। करंट कितना बोलो? IG। माइनस में बोलो कितना? G। चलो R की वैल्यू कितनी है? तो पहली इक्वेशन बन गई 2000 वोल्टेज V, करंट गैल्वेनोमीटर में IG जा रहा है G। बोलो कोई दिक्कत है पहली इक्वेशन में? सेकंड इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन में रेजिस्टर बोलो कितना हो गया? 5000 बराबर में वोल्टेज कितनी होगी? 2V डिवाइड बाय में सब बच्चे यशिका गैल्वेनोमीटर तो वही है ना, तो कैपिटल G भी सेम रहेगा, उसमें करंट भी सेम रहेगा। तो IG माइनस में बोलो कितना आएगा? G। कोई दिक्कत है? अरे V और R बदल रहा है, बस क्या बदल रहा है? V और तो V और R चेंज हो रहा है। अब आपको पूछा गया है कि बताओ कितना R चाहिए होगा, कितना R चाहिए होगा अगर V/2 में कन्वर्ट करना है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू कितनी बोलो? V/2। IG है ही, माइनस में बोलो कितना? G। तो मेरे को ये आंसर निकालना है और ये वैल्यूज में आंसर आएगा बिकॉज प्रॉपर आपको वैल्यूज क्वेश्चन में मिली हुई है। अब वही प्रोसीजर लगा दो जो मैंने तुम्हें रिसेंटली सिखाया है। क्या प्रोसीजर लगाओगे बताओ जरा? अरे बोलो भाई क्या प्रोसीजर लगाओगे? सर मुझे अगर किसी तरीके से अनामिका अगर ऊपर से मुझे VA/IG मिल जाए और G मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा। मेरी बात को अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तो मैं बता रहा हूँ सिंपल मैथमेटिक्स बताऊंगा आप लोगों को। सिंपल मैथमेटिक्स बस ये सुनना पड़ेगा आप लोगों को। आशीष मुझे इस R को निकालने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग R को निकालने के लिए V/IG चाहिए और G चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि V/IG जैसे मान लो X है, V/IG पूरा क्या मान लो X और कैपिटल G मान लो Y, तो X और Y चाहिए एक तरीके से। तो तुम सोचो जरा ऊपर तुम्हें 2 इक्वेशन मिली हुई है उसी X और Y में, ये भी X और Y, ये भी X और मैथमेटिक्स तो कहता है भैया तुम्हें V/IG और G मिल जाएगा बिकॉज अगर कहीं पर भी तुम्हारे पास 2 इक्वेशंस हैं X और Y की तो तुम्हारे को X और Y निकालना आता है, सब्स्टिट्यूशन कर दो या एलिमिनेशन कर दो। समझे नहीं? समझे नहीं? आगे होगा नहीं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे तो ध्यान दो भाई, ये तुम्हें पता है क्या V/IG में कंफ्यूज कर रहा है। अगर मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, एक बार लिखो मत सब बच्चे, अगर मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन दे दूं, एक बार सुनना जरा, मुझे बस इसका जवाब दो, क्वेश्चन से बाहर आ जाओ, इसका जवाब दो और मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या नहीं बता पाओगे? तुम ऊपर से क्या निकाल के लाओगे? X और Y और नीचे आएगा X और Y को पुट कर दोगे। अरे यार वही तो हो रहा है, V/IG और G ढूंढ के लाना है। ऊपर V/IG और G में V/IG और G में इक्वेशन दी हुई है तो जस्ट ऊपर से V/IG निकालो। बोलो ऊपर से V/IG कितना आएगा? 2000 प्लस में G, 2000 जस्ट पुट इट हियर, उसको यहां पर पुट करो, बताओ कितना आएगा? 2 इनटू में V/IG की वैल्यू है 2000 प्लस में G माइनस में G, बताओ क्या आएगा? कोई टेंशन नहीं है, बस सुनते चलते रहना बस आप लोगों को। बताओ कितना आएगा? 5000 4000 2G माइनस G, G की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 आ गई G की वैल्यू, मिल जाएगा यहाँ पर। अब V/IG और ढूंढना पड़ेगा, तो V/IG बताओ कैसे निकलेगा? तो V/IG कैसे निकलेगा उसको यहाँ पर पुट कर दो। तो मुझे बताओ V/IG कितना आ गया? 2000 जमा में 1000, बोलो कितना? 3000 आ गया? आ गया? अब बताना जरा इसकी वैल्यू कितनी आ गई। तो बोलूंगा V/IG की वैल्यू 3000, तो 3000 बाय में 2 माइनस में G की वैल्यू 1000, तो आ जाएगा कितना बोलो? 500 आ गया। कितना आ गया बोलो? क्या मुश्किल लगा मुझे जरा बताना? अरे क्या मुश्किल लगा इसमें? अरे मुश्किल है, मुश्किल है। तुम अगर ध्यान से इसको सोच रहे हो ना बच्चों, सच बता रहा हूं इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं।
लेकिन अब तुम थोड़े थक गए हो तो बात फिर अलग है, फिर सिनेरियो फिर अलग हो जाता है। ये चीज़ में तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था तुम बहुत इजी ना, अब एंडिंग चल रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक इक्वेशन उससे बनाता हूँ, एक इक्वेशन इससे बनाता हूँ, फिर मैं उन दोनों इक्वेशन से v by ig और g को निकाल लेता हूँ, v by ig और g को, और फिर मैं तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन जो हमने करा था ना, जो पिछला भी हमने रिसेंटली करा था, कहाँ गया पता नहीं, इसी के साइड में है वो, छोड़ दो कोई नहीं। इससे पीछे भी हमने वही वाला क्वेश्चन करा। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या क्या कहना चाहूँ। ये वाला पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार 76 पढ़ो, 76 पढ़ो, 5 नहीं आएगा 500 ही आएगा, पढ़ो 76। एक गैल्वेनोमीटर है, सबकी नजरें बोर्ड में, बादल बात नहीं करना। एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है, कितना रेजिस्टेंस बोलो G, और उसके साथ में हमने बोला उसको वोल्टमीटर बनाया V वोल्ट का बाय करेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 सीरीज। अगर मैंने इसके साथ R1 लगाया, क्या लगाया बोलो, तो ये एक वोल्टमीटर बन जाएगा, कितनी वोल्टेज रीड करने वाला, V वोल्टेज। कितनी वोल्टेज बोलो, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। इफ अ रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड, इफ अ रेजिस्टेंस रितिका R2 इज कनेक्टेड, तो बताओ कितनी वोल्टेज रीड करेगा, कहां गया, V/2। कितनी रीड करेगा, V/2 रीड करेगा। क्या क्या कहता है, फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2 रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। कितना रेजिस्टेंस लगाऊं, R1 और R2 की टर्म्स में निकालना है। किसकी टर्म्स में बोलो, R1 और R2 की। कितना रेजिस्टेंस में लगाऊं वो निकालना आपको R1 R2 की टर्म्स में, ताकि ये एक वोल्ट मीटर बन जाए। कितनी वोल्टेज रीड करने वाला, 2V रीड करने वाला। कितनी रीड करने वाला बोलो। फिर सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, उसने बोला मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ में R1 लगाया अनुराग, तो V वोल्ट रीड कर रहा है, R2 लगाया V/2 रीड कर रहा है। बताओ कितना लगाऊं कि वो 2V रीड करने लग जाए। कितनी रीड करने लग जाए बोलो, 2V। चलो भाई वही प्रोसीजर यूज करेंगे और तुम्हें 2-3 बार करने के बाद तो आ जाएगा भाई। चलो पहला बोलो कितना आएगा, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, R बराबर, अरे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। अब बताओ जरा पहले वाले का क्या आएगा, R1 बराबर V वोल्टेज रीड कर रहा है, IG माइनस G, पहला इक्वेशन। दूसरा बताओ क्या बनेगा इसका, R2 बराबर में वोल्टेज कितनी, V/2, तो V/2 IG माइनस G। अरे G और IG सेम रहेगा बिकॉज़ गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं हुआ है। नहीं आ रहा करती समझ में। अब वो पूछ रहे इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएं, इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि वो कितने की रीडिंग करने लग जाए, 2V। तो वोल्टेज कितनी बोलो, 2V, Y में IG माइनस में G। अब मुझे अगर R1 R2 की टर्म्स में निकालना है तो मुझे V/IG और G को निकाल के लाना पड़ेगा। कैसे लाऊं सर, ऊपर मेरे को 2 इक्वेशन दी हुई है। अगर मैं पहले करा था मुश्किल लगता, नंबर वाइज करा दिया तो इजी लग रहा है। अब बताओ क्या करूंगा, बताओ ऊपर से निकालूंगा V/IG, क्या निकालूंगा। अरे यार मैं तुम्हें वो सब्स्टिट्यूशन वाला सीन चला रहा हूं बस। ये x और y मान लो इसको, और ये भी x और y। x और y की टर्म्स में 2 इक्वेशन है तो x और y आ जाना है। एक से बस V/IG को निकाल लिया, ये पुट करो इसके अंदर, बताओ कितना आएगा सब बच्चे बताओ। तो 1/2 तो है ही, बताओ तो 1/2 तो है ही। V/IG बताओ कितना आएगा, R1 प्लस में G, कहां बैठी बताना कितना आएगा, R1 प्लस में G माइनस का G, बताना कितना आएगा सब बच्चे बताओ। 2 को इधर ले आओ, नहीं ऐसे लिखना पड़ेगा पहले। तो आएगा R1 प्लस में G माइनस में 2G, और 2 इधर ले आओ तो 2R2। निकालो पहले G कितना आएगा, तो ये माइनस G बनेगा तो G को इधर ले आओ और बोलो कितना आ जाएगा, R1 माइनस में 2R2। बोलो G आ गया R1 R2 में। अगर R1 R2 पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे, पिछले में दिए हुए थे 2000 और 5000, तो सॉल्व करके G पूरा एग्जैक्ट आया था, बट इस बार हमारा G R1 R2 में आया। मुश्किल लगा कुछ। अब बताओ जरा, इसी चीज को मैं क्या करूंगा क्लास, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, अब G को पुट करूंगा इसमें, ये वाली इक्वेशन में, तो V/IG आ जाएगा। बताओ V/IG कितना आ जाएगा, R1 प्लस में G, G बोलो कितना, बताओ कितना आ गया V/IG, V/IG आ गया 2R1 माइनस, अब मेरे पास भैया सब कुछ है भाई, बताओ 2 टाइम्स ऑफ V/IG, V/IG बोलो कितना, 2R1 माइनस का 2R2 माइनस का G करो, तो माइनस करूंगा तो ये R1 माइनस का, और ये कोई मुश्किल नहीं है, प्लस माइनस भी करना नहीं आता भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं आप लोगों को। बताओ कितना आएगा, 4R1 माइनस का 4R2 माइनस का R1 माइनस का 2R2, तो 3R1 माइनस का 6R2। नहीं आया समझ में, नहीं आया, पक्का क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोगों को एक बात तो, जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स बताए अभी तक, वो या तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा रहा है कुछ, या गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा रहा है। पैरेलल में लगा रहा है, शंट लगा रहा है, उससे मीटर तैयार हो रहा है।
सीरीज में लगा रहे हैं, हाई रेजिस्टर लगा रहे हैं, उससे वोल्ट मीटर तैयार हो रहा है। जस्ट लर्न द इक्वेशन, फॉर्मूला याद होगा, मैथमेटिक्स लगाना थोड़ी सी बात बन जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस फ्री कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कुछ और बचा है तो। ये लास्ट है वैसे, ये इससे थोड़ा सा हल्का सा अलग है, वैसे देख लो। आखिरी है, बस फ्री कर रहे हैं। 77 बताना एक बार क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस बोलो कितना है बच्चों, कैपिटल जी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, वही चीज है वैसे तो, 0 से V। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया गया V रीडिंग करने वाला, जब इसके साथ R रेजिस्टर को सीरीज में लगाया। कितने बोलो, अब V वाला रीड करने वाला बनाया गया। कह रहा है बताओ जरा कितना रेजिस्टर लगाऊं, कितना रेजिस्टर लगाऊं, कितना रेजिस्टर लगाऊं कि V/2 रीड करे, कितना रीड करें? तो बस उसके टर्म्स में इसको निकाल देंगे। 3 नहीं है इस बार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कैसे करोगे बताओ जरा। पहले वाला बोलो क्या बनेगा, R बराबर में माइनस में, अगले वाला बोलो क्या करोगे, R डैश निकालना है। क्या निकालना है बोलो, R डैश। तो बोलो कितना आएगा, V/2 IG माइनस G। सही बात है, क्वेश्चन जिन टर्म्स में पूछा जाता है उन्हीं में आंसर निकालना होता है। मतलब कि मुझे एक तरीके से GVR की टर्म्स में निकाल सकता हूं, तो मैं ऊपर से V/H निकाल लेता हूं। ऊपर से बताओ, ऊपर से V/H कितना आएगा, R प्लस G, R प्लस बताओ कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा R प्लस G माइनस में 2G/2, कितना आ जाएगा, R माइनस G/2। तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, R माइनस G/2। आपने सर ऐसा आंसर क्यों आया? अरे क्वेश्चन में क्योंकि R और G यूनिट टर्म्स में, तो मैंने आंसर निकाल दिया, R माइनस G/2 होना चाहिए। आपने ये क्वेश्चन भी देखा, ये उससे भी ज्यादा आसान है जो इन कर रहे थे। इसमें तो उसमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ रही थी, 2 को सॉल्व करके तीसरे पुट कर देते हैं। इसमें तो वो भी नहीं करना, पहले की चीजें बस दूसरे के टर्म्स में निकाल दो, जैसे कि x को y की टर्म्स में निकाल के छोड़ दिया, बस। नहीं आया ना मन में? कुल मिला के जो लास्ट टॉपिक करा है, बस 2 मिनट है, खत्म हो गया। न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आप लोगों को, हो गया फिनिश। ठीक है, न्यूमेरिकल सब फर्दर नहीं बचे, हो गए सारे न्यूमेरिकल गैल्वेनोमीटर के। अब तुम मुझे बस ये बताओ, आखिरी टॉपिक जो हमने गैल्वेनोमीटर करा, पहले तो मुझे बस उसका एक प्रिंसिपल बताओ, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, जल्दी बोलो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? क्या प्रिंसिपल होता है इसका, MCG का प्रिंसिपल बताओ। MCG का प्रिंसिपल आप लोग लिखेंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसी सिद्धांत पे वो काम कर रहे हैं, इस सिद्धांत पे डिफ्लेक्शन लिखा पड़ता है। क्लियर हुआ? अब सुनो सब बच्चे, इस टॉपिक से पूरी जो इक्वेशन बनती है वो सिर्फ एक ही बनती है, बोलो क्या, K थीटा बराबर NIAB। K थीटा बराबर, इसमें थीटा क्या हो जाएगा, NIAB अपॉन में बोलो क्या, K। ये तो तुम्हारा वो हो गया भाई। उसके बाद जो मेन तौर पे जो चीज बताई गई वो क्या है, सुन लो। एक आप लोगों को गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कराएगा किसमें, एमीटर में, और एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कब कन्वर्ट होगा हर्षित? पहले बताओ, एमीटर किसमें लगता है, सीरीज में। सर्किट में एमीटर के अंदर क्या सीन होता है, पैरेलल, शंट पैरेलल में, तब जाके उसका लो रेजिस्टर होता है, तब जाके मैक्सिमम करंट रीड कर पाता है। फॉर्मूला याद रहेगा। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगता है, पैरेलल में, लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर जो लगता है रेजिस्टर, वो क्या लगता है, सीरीज में, ताकि वो बहुत कम करंट ले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? और फॉर्मूला उसका भी याद होगा। और उन फॉर्मूला पे बेस्ड आपको मैंने क्वेश्चंस करके दिखाया कि क्वेश्चन मुश्किल लगे आप लोगों को, नहीं आया समझ में? एक बार अगर आज ही हेड टू हेड ट्राई कर लिए जाएंगे तो बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? क्लियर हो रहा है? इस चैप्टर का लगभग सब कुछ हो गया है। बीच में वो सॉलिनॉइड वाला है, बस वो फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट NI है। 3-4 क्वेश्चन है एम्पियर सर्किट लॉ का, ड्राइव पूछा उसमें, बस कुछ अलग से कुछ मुश्किल नहीं पूछा। तो अब आप लोग मैग्नेटिज्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे ये बताओ पक्का। नेक्स्ट क्लास में मुझे ये बताओ, आप इलेक्ट्रिक चार्जेस पहले शुरू करना चाहोगे या पोटेंशियल कैपेसिटेंस?